नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। कमिंग वीक यानी 16 सितंबर से 22 सितंबर के मध्य आने वाले इस सप्ताह की। हम जानते हैं कि विभिन्न ट्रांजिशंस की वजह से कैसे और क्या कुछ बदलेगा इस आने वाले सप्ताह में। हम देखेंगे चंद्रमा जो ले रहे हैं गोचर मीन राशि से इस बार, तो वो किस तरह से अपनी बदलती स्थितियों के साथ जाएंगे मेष में और फिर जाएंगे वृष में, कैसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। लाइक वो जब अन्य राशियों में जाएंगे तो हर राशि में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उसके साथ उनका संयोग होगा और उस संयोग की वजह से वह किसी न किसी तरह के कॉम्बिनेशंस का निर्माण करेंगे। यहाँ हम शुरुआत ही देख रहे हैं मीन राशि में बैठे राहु के साथ कॉम्बाइन करके वो ग्रहण योग बना रहे हैं। साथ ही इस हफ्ते हम देखेंगे इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, वह भी काफी इंपॉर्टेंट होता है जहां हम राशियों पर इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। साथ ही हम देखेंगे सूर्य का लेता हुआ गोचर इस पूरे ही हफ्ते को जो बहुत महत्वपूर्ण बना रहा है वो है पहले ही दिन यानी 16 ही तारीख को सूर्य लेंगे गोचर। सूर्य का यह गोचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि प्लैनेट्स के राजा है सूर्य, और सूर्य जब गोचर लेते हैं तो कई सारी स्थितियां बदल जाती है। बदल जाता है हमारा पेशेवर जीवन, हमारा इनकम, हमारा अध्यात्म, हमारा बल। तो हम देखेंगे इन डिटेल सभी राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव। पर इन सब बातों को शेयर करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट की अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, यानी लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं हमारी सारी अपडेट्स आप तक खुद ब खुद पहुंच जाती है। और साथ ही फीडबैक में भी बताएं कि आपको और क्या चाहिए। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ एरिक ज़ोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस सम ट्रबल इन रिलेशनशिप। सो सप्ताह की शुरुआत ही इंडिकेट कर रहा है कि आपको आर्थिक क्षेत्रों में कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट हो रहे हैं एंड यू विल रिमेन स्ट्रॉन्ग इन एवरी फील्ड ऑफ जॉब। लेकिन आपके लिए प्रेम संबंधों को ध्यान देने की जरूरत है, परिवार पर ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा अपने स्टबर्न रवैये से आपको बाहर आने की जरूरत है। और यह सप्ताह मानता है कि हालांकि बहुत सडन थिंग्स भी लाइफ में है, लाइक अ सडन ट्रिप, लाइक अ सडन रिलेशनशिप और कुछ भी ऐसी चीजें जहां आप हालांकि इंजॉय भी करेंगे थोड़ा टाइम के बाद, लेकिन वो आकस्मिक होंगी। तो इस तरह की चीजें ऑल्दो आप बहुत एक्टिव हैं फिर भी आपको एंजाइटी देती है। कंट्रोल योर एंजाइटी, कंट्रोल योर टंग एंड अवॉइड स्पीडिंग। सो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत फास्ट ना चलाएं। यह जो पूरा सप्ताह है आपको कहता है कि आपके इनकम के इम्प्रूवमेंट के साथ अगर आप कर सकते हैं तो अपने स्वभाव में भी, अपनी बोली में भी मिठास लाएं, वहां भी इम्प्रूवमेंट डालें। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें सुंदरकांड का पाठ। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल है दैट इज रेड कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करेंगे टॉरस ज़ोडिएक की और ऑफ कोर्स यह जो सप्ताह है मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट लेकर आया है। फिर भी कई नई क्षेत्रों में आपकी पहुंच या बढ़त को दिखाता है। यह दिखाता है पूरा हफ्ता कि गवर्नमेंट से भी आपको सपोर्ट मिलेगा और कई जगहों पे जहां आपके पैसे फंसे पड़े थे, जहां बहुत समय से आपको लग रहा था कि कोई रिटर्न बैक नहीं आ रहा, आप वो चीजें आप तक आएंगी। सो दिस इज द टाइम वेयर you may take new tasks or responsibilities but you may gain anything जो स्टक था, बहुत समय से रुका हुआ था। इनकम जो इंक्रीज करेगा वो मिडल ऑफ द वीक में आप सबसे ज्यादा महसूस करेंगे एंड यू विल रिसीव सपोर्ट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ योर लाइफ। सो लाइक आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और आपके वर्क पे भी, आपके कलीग्स भी और आपके फ्रेंड्स भी। सो यू फील वेरी लकी दिस वीक। और यहाँ पर आपको बस एक ही चीज मैं सलाह दूंगी कि इस वीक किसी चीज के खो जाने का खतरा होगा। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन और ट्राई टू बी कॉशियस ऑन हैंडलिंग योर थिंग्स। खासतौर से यात्राओं में अगर आप चीजों की सुरक्षा पर ध्यान देंगे तो आपके साथ ये परेशानियां नहीं होंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। और जहां तक हम मिथुन राशि का सवाल है, इस हफ्ते आपको कई बड़ी अचीवमेंट्स मिलेंगी। अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ योर जॉब और अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ योर बिजनेस। चिल्ड्रंस भी, जो चिल्ड्रेन हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। तो आपके पास पूरा कॉस्मोस जो हम कहते हैं सपोर्ट में खड़ा है। आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, बच्चे, everyone is supporting you and you will be busy in this week and you might have some opportunities
फॉर मोर गेन और मोर प्रॉफिट्स। यहाँ पर आप थोड़े से ट्रैवल की तरफ भी जाते दिख रहे हैं। हालांकि फिनेंशियल सपोर्ट जो है वो आपके स्पाउस के सेक्शन से सबसे ज़्यादा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे ही हफ्ते जो मैं आपको सलाह दूंगी वो सलाह दूंगी कि आप अपनी जिह्वा पे नियंत्रण रखें, सपोर्ट सिस्टम में जो लोग खड़े हैं उनका दिल ना तोड़े, और कोशिश करें कि किसी से भी बात करके हम प्यार से उस काम को निपटा लें। आप जितनी ज़्यादा कटुता से बोलेंगे आपका काम उतनी देर तक होता चला जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6 में हम बात करते हैं अपने चौथी राशि यानी कैंसेरियंस के बारे में। एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज शोइंग लाइक योर इनकम माइट बी लोअर साइड, तो यू मे फील चैलेंजेस इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, लेकिन जैसे ये हफ्ता आगे बढ़ेगा यू विल फील ईजी बिकॉज वहाँ पर जाकर आपके लिए इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएंगी। टाइम विल बी फेवरेबल और चीज़ें थोड़ा सा आपके पक्ष में आती हुई। इस हफ्ते आप न सिर्फ सक्सेस और अचीवमेंट अपने पैसों की तरफ देखें बल्कि अपने रिश्तों की तरफ भी देखें। दिस इज द टाइम व्हेन कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं तो आप अपने लव्ड वन को छोड़कर उसकी उंगली थाम कर चलिए, उसको छोड़कर नहीं जीत पाएंगे। कोई भी पॉलिटिकल फिगर अगर है उसके एसोसिएशन से आपको कोई नया लाभ मिल सकता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ही वीकेंड की ओर जाएगा बहुत फेवरेबल कंडीशन आएगा एंड यू विल फाइंड जॉय विथ योर चिल्ड्रेन एंड यू मे गेट सक्सेस इन एवरी वेंचर्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं, जो राइवलरीज है, उसे ओवरकम करने की मैं आपको सलाह दूंगी। और अगर कर सकते हैं तो चैंट करिए आप, और चैंटिंग के लिए अगर आप शिव के एकाक्षरी बीज मंत्र करते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं लियंस की। एंड योर इनकम इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव, ग्रेजुअल इम्प्रूव है टाइम बाय टाइम, ऑल्दो यू आर फीलिंग वेरी स्टॉक्ड क्योंकि पिछले कई वीक से आप प्लानिंग कर रहे हैं और चीज़ें आप तक नहीं आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे समय को आप आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, आपको समझ आएगी कि चीज़ें मिडल ऑफ द वीक में जाने के बाद थोड़ा सा पटरी पर लौट रही है। वहाँ पर आपका इंतजार एक आपको रास्ता देगा। इस हफ्ते विभिन्न जरियों से आर्थिक लाभ होगी और पूरे में किसी योजना में अगर आपने निवेश कर रखा है तो उससे भी आपको लाभ मिलने की संभावना बनेगी। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यह जो पूरा हफ्ता है आपको रिश्ते नातों की दृष्टि से भी एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए क्रिएट करेगा। और कोशिश करिए कि इस हफ्ते अगर कोई आप मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो आप उस मेजर डिसीजन के लिए घर परिवार के लोगों का भी एक सहयोग लें। अगर आप इस हफ्ते को एंड की तरफ जाता हुआ देखेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड सक्सेस और विक्ट्री ऑन योर ओपोनेंट्स, और सप्ताह पूरी तरह से अपनी कामना के पूरे होने का एक इंडिकेशन दे रहा है। सो दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस वीक फॉर यू पीपल। अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र जरूर करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आपके लिए बेहद फेवरेबल है गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के लिए हफ्ता मैं कहूँगी कि इस मंथ को अगर हम देखें तो एवरी वीक हर हफ्ता एक पिछले हफ्ते से बेहतर होता जाएगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील ग्रोथ, व्हेन यू फील डेवलपमेंट इन एवरी सेक्टर्स। इस हफ्ते भी आपको बदलाव दिखेगा। आप किसी चीज़ की ख्वाहिश मन में रखे हुए हैं तो धीरे धीरे उस तरफ आप बढ़ेंगे। आपका बॉस आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा। अगर आप चाह रहे थे कहीं और जाकर मैं करियर बनाऊं, उसके लिए भी रास्ते खुलेंगे। और साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी मनचाही जगह एडमिशन मिल जाएगा। यह पूरा ही समय आपके लिए कारोबार में विस्तार की है। हालांकि यात्राओं से भरा हुआ ये सप्ताह होगा और इस पर्टिकुलर टाइम में प्रेम प्रसंग में भी अनुकूलता है। आपको अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर मिलेगा। ऑल्दो अगर आप मैरिड हैं तो दाम्पत्य जीवन भी आपका सुकून भरा होगा। अगर आप कर सकते हैं तो गणेश जी के बीज मंत्र जरूर कीजिए। साथ ही अगर डोनेट कर सकते हैं, डोनेट समथिंग विच इज ग्रीन इन कलर। आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है इस हफ्ते दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने 7वें जोड़िए यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए जहाँ तक सवाल है, यह स्टार्टिंग ऑफ द वीक गिव्स यू सम काइंड ऑफ ट्रबल
इन योर रिलेशनशिप। तो खासतौर से दाम्पत्य में थोड़ी अनबन की शुरुआत जरूर दिखती है, थोड़ा सा आप लोनलीनेस फील करेंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि कोशिश करके थोड़ा सा अपने स्टबर्ननेस को कम करते हुए थोड़ा स्मूथ होकर आप कदम बढ़ाएं। साथ ही ये जो पूरा हफ्ता है, इट मे यू विल फील सम प्रॉब्लम एंड यू विल रिसीव सम सपोर्ट फ्रॉम योर आउटर या एक्सटेंडेड फैमिली। तो लाइक आपके स्पाउस तो आपसे नाराज है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो योर वर्क विल बी सेटिस्फाइंग, तो आपको थोड़ा अपना काम करके खुश महसूस होगा। यू विल बी मोर क्रिएटिव दिस वीक एंड योर प्लान्स एंड न्यू वर्क विल गेट सक्सेस। तो चीज़ें तो हालांकि बेहतरीन है, लेकिन मूड स्विंग बहुत दिख रहा है। और ख़ास तौर से लिब्रास के लिए चूंकि सन का ट्रांजिट है, इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा अपने मूड स्विंग पर, अपने एटीट्यूड पर। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 8वीं जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और यह जो हफ्ता है, ये हर तरह के गेन्स के बावजूद आपको अनसेटिस्फैक्शन दे रहा है। अनसेटिस्फैक्शन इन द सेंस ऑफ कि इस हफ्ते घर और बाहर दोनों जगह लोग सपोर्ट सिस्टम में खड़े हैं, लेकिन एक्सटेंडेड फ्रेंड्स, फैमिली आपके सपोर्ट में है, आपके स्पाउस आपसे गुस्सा में है। तो आपको थोड़ा सचेत रहने की मैं सलाह दूंगी। यह जो समय है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज नॉट गुड फॉर यू, बट एंड ऑफ द वीक की तरफ हम जाते हैं तो कई तरह की चीजें होती हुई भी दिखाई देती हैं। करियर कारोबार को लेकर आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, सेटिस्फाइंग है। जो नया चेंज है वो बेटर है, लेकिन आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। आपकी धार्मिक कार्यों की रुचि बढ़ रही है, लेकिन आप चीजों में बहुत उतावले हो जा रहे हैं। सो ट्राई टू बी फोकस ऑन योर वर्क एंड ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। दिस इज द टाइम व्हेन यू थिंक ट्वाइस अगेन एंड अगेन। अगर आप चीजों को सोचेंगे तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। इस वीक अगर कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंगबली की पूजा करें और डोनेट करें एनीथिंग विच इज रेड इन कलर। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन दिस टाइम एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु जो है हमारी 9वीं राशि, ये दिखा रही है कि दिस इज द टाइम जहां आप बड़े हजल वसल में आप बहुत दौड़ रहे हैं, आप अपने एनर्जीज को ठीक से चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, धन का प्रबंधन सही नहीं कर रहे, चीजों को लेकर बहुत व्यस्त हैं। सोचे हुए कार्य हालांकि समय पर हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी निराश हैं। जो ये स्थितियां हैं, ये स्थिति आपको सेटिस्फाई नहीं होने दे रही है। आपके अंदर एक असंतोष भर रही है और वो असंतोष आपको और क्रिएटिव बना रहा है। हालांकि मिडिल ऑफ द वीक इज गुड फॉर यू और आफ्टर दैट आपके लिए इनकम के न्यू सोर्सेस भी जनरेट होते दिख रहे हैं। सप्ताह का जो एंड का टाइम है वो थोड़ी सी ज़्यादा भागदौड़ तो करा रहा है, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, आपके सम्मान में वृद्धि कर रहा है, आपको प्रमोशन दे रहा है। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ बेटर हैं, मैं इसे अच्छा मानूंगी और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सजिटेरियस को अपना होप नहीं खोना है। देयर कुड बी गेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी यू ओन एंड बी केयरफुल इन हैंडलिंग योर टास्क। सो कई बार आपको अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऑल्दो यू विल गेट अ चांस टू गो ऑन अ ट्रिप विद फ्रेंड्स, तो आप इंजॉय भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की। दिस वीक यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे आपका जो इनकम है, आपका जो लाइफ में एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है, वो हाई एंड की ओर जा रहा है। यू विल रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर सिबलिंग्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड देयर माइट बी ऑन अनएक्सपेक्टेड ट्रिप। तो हो सकता है अचानक से आप घूमने का कोई प्लान कर लें और बहुत खुश होकर जाएं। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज भी शो हो रही है एंड योर कॉन्फिडेंस विल बी ऑन पीक। तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप बहुत समय से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से जूझ रहे थे। दिस इज द टाइम व्हेन लक इज इन योर साइड एंड जो भी स्टक्ड मनी है दैट विल बी रिकवर्ड एंड योर वर्क विल प्रोग्रेस स्मूथली। सो टाइम जो एक स्टक्ड टाइम था वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और एंड ऑफ द वीक जाते जाते आपके लिए कई ऐसी सारी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी जिसमें आप बेहतर करते हुए या बेहतर जीवन प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। मकर राशि वालों को ये भी देखना है कि आपकी भाग्योन्नति का ये समय है। अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है, आपको भूमि वाहन सुख मिल सकता है और संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।
तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने मन को शांत रखें और करते रहें चैंट। अगर आप कर सकते हैं तो एकाक्षरी शिव के मंत्र जरूर करें। शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ा सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। इस हफ्ते आपके लिए फेवरेबल कलर है नीला रंग, डार्क ब्लू कलर और रॉयल ब्लू कलर यू कैन से, एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने अगली जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और अत्यंत शुभ सप्ताह है ये, बहुत ही अच्छा। इसमें कर्म क्षेत्र, जो भी आपका जॉब का एरिया है वहाँ तो अच्छा है ही, व्यवसाय में आप है वहाँ अच्छा है, बाजार में आपकी शाख बहुत अच्छी है, और साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं और कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आप काफ़ी अच्छा करते दिख रहे हैं। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय सम न्यू हाउस और ऐसी कोई संपत्ति, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छा है। ससुराल के लोग आपके बड़े सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सो इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन तो आपके इन लॉज आपके लिए बहुत हेल्पिंग होंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। यहाँ जो मून है ये आपके मूवमेंट में सहायक है। तो आपके वर्क एरिया में अगर कोई मूवमेंट आप चाहते हैं तो जो आपके हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स यू विल रिसीव दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एंड यू विल बेनिफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर ब्रदर्स एंड yes of course from your father or family। जो ऑब्स्टिकल थिंग्स है लाइक गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शासन या सत्ता से जुड़ी हुई है, इस हफ्ते आपको तंग करेगी। हालांकि एंड ऑफ द वीक जाते जाते वो चीज़ों से भी आप बाहर आ जाएंगे। आपको व्हीकल पे मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद आएगा, और ये जो पूरा समय है यहाँ पे दोस्तों से बातचीत करना या डे ड्रीमिंग भी आपको अच्छा लगेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं पाइसेस की, एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके लिए जो आपका इंडिविजुअल इनकम है ये अच्छा है, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो रहे हैं, और स्टार्टिंग में जो आपका माइंड है थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन जैसे ही वीक आगे की ओर बढ़ता है यू विल फील सेटिस्फैक्शन एंड यू विल अचीव सक्सेस। आप अपने करेज से, आप अपनी मेहनत से अपनी चीज़ों को बेहतरीन दिशा की ओर जरूर ले जा पाएंगे। इस हफ्ते मीन राशि वालों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि जहां आप थोड़ा भी अधिक विश्वास करते हैं वहां से आपको धोखा मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो भी बहुत क्लियर रहिए। अचानक से कोई खर्चा आ जाए तो उसको कंट्रोल करने की हिम्मत रखिए, और दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपसे जो जस्ट ऊपर के लोग हैं लाइक आपके बॉसेस या सीनियर्स, वो आपकी गलतियां खोजने के लिए ही बैठे होंगे। तो आप ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच आपको चलना है। सो ट्राई टू कंट्रोल, टाइट कंट्रोल ऑन योर टंग। आप अपने बिहेवियर को बहुत कंट्रोल में रखिए, आप अपने मान सम्मान का ध्यान रखिए, और सभी मुश्किलों से बचकर अपने लिए रास्ता निकालिए। यह जो पूरा सप्ताह है लेकर आया है आपके लिए सी ग्रीन एज अ फेवरेबल कलर एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ आज के इस प्रोग्राम को। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक लेते हैं शुभ विदा। काइंडली आप बताएं अपने फीडबैक सेक्शन में कि क्या और इसमें मैं आपको बता सकती हूँ और किस तरह से कर सकती हूँ मदद। लेते हैं शुभ विदा, नमस्कार।